नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत न्यूज़। इस वक्त मैं हूँ दीवानगंज बाज़ार में, हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए हैं। भाई साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने यूजीसी एक्ट लागू किया, इसको आप कैसे देखते हैं यूजीसी एक्ट? यूजीसी कानून जो केंद्र सरकार ने लागू किया है अच्छा है, पर ये लागू हो जाए तो सभी बैकवर्ड के लिए अच्छा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट पर रोक लगा दी गई है। आपके हिसाब से यूजीसी एक्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, 100% आना चाहिए। यूजीसी एक्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है। बीजेपी के वोट बैंक पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो, वोट बैंक जो है, जो भाजपा का है वो भाजपा को पड़ेगा, जो बसपा का है वो बसपा को पड़ेगा, जो सपा का है वो सपा को पड़ेगा। नहीं, यूजीसी एक्ट जो कानून बना है उस कानून से भी तो कुछ वोट बैंक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नहीं, वो चीज़ तो है, पर लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रेजेंट में सरकार भाजपा है। अगर कुछ लॉलीपॉप डालती है सरकार पब्लिक को तो पब्लिक उधर ही जाती है, अगर नहीं डालती है तो विपक्ष को ढूंढती है। ये भी तो है, जनता भी तो होशियार है। आपके हिसाब से इस बार 2027 में किसकी सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं? हमारे हिसाब से तो प्रमोद तिवारी की सरकार बननी चाहिए। जिस तरह रामपुर में विकास हुआ है, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने करा है। और कोई भी अगर रामपुर क्षेत्र में जब घुसता है तो नेताजी को जो है, कोई रामपुर घुसता है तो कहते हैं हम रामपुर आए तो मुस्कुराइए। अगर पूरे हिंदुस्तान में इस तरह कोई विधायक नहीं है जिस तरह रामपुर में है, रिकॉर्ड तोड़। अगर सही माने में है तो हमारे प्रमोद तिवारी जैसा कोई विधायक, प्रमोद तिवारी जी तो पिछले 50 वर्षों से लगातार विधायक रहे। इसी वजह से वो इसी वजह से हैं। युवा हो, बूढ़े बुजुर्ग हो, जवान हो, चाहे कोई भी हो, सबके दिल में वो राज करते हैं, अच्छा काम करते हैं, सबके दुख सुख में वो खड़े रहते हैं। इसलिए वो जो है यहाँ रामपुर में राज कर रहे हैं और करते रहेंगे, हमेशा हमेशा बने रहेंगे। केंद्र में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? केंद्र में तो देखो ऐसा है कि अभी तो बहुत समय है, आपको भी पता है इस चीज़ को। केंद्र सरकार चाल लाठी पे रुकी हुई है, कब किधर चली जाए कुछ पता नहीं है। अगर लोगों के बारे में अच्छा सोचती है, अच्छा करती है। अब जो यूजीसी कानून लागू हुआ है, अब इस पे लागू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। अब इसको तो किसको खुश करें, 30% के 100%? इसमें तो जनता का भी समस्या आ गई ना, बैकवर्ड की तो परेशानी बढ़ जाएगी इसमें, और नहीं होगा तो उनका परेशानी बढ़ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जब यूजीसी कानून आया तो जो 20% श्रवण समुदाय है वो मोर्चा निकालना शुरू कर दिया, धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन ओबीसी वर्ग, जब कोर्ट ने रोक लगाई तो ओबीसी वर्ग ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? अब देखो, क्या ओबीसी का हक नहीं है यूजीसी कानून? सबका है, बैकवर्ड में तो सभी आते हैं ना, बैकवर्ड में तो सभी आते हैं, हर बिरादरी आती है। अब वो उनको जिस तरह अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, अब हम लोग को जिस तरह अच्छा लगेगा हम लोग करेंगे। आप लोग क्या करने वाले हैं? यूजीसी कानून को लाना चाह रहे हैं कि? हम लोग लाना चाह रहे हैं, जी। लाना चाह रहे हैं, हाँ उसको लाना चाह रहे हैं, पूरा समर्थन है। और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, योगी जी की सरकार के बारे में या उनके विकास कार्यों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी के बारे में मैं कुछ गलत टिप्पणी नहीं करूँगा, बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। गलत टिप्पणी करने के लिए मैं आपको कह भी नहीं रहा हूँ, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा भी तो आप कह सकते हैं। अच्छा, मैं इसीलिए तो बता तो रहा हूँ आपको, अच्छाई तो सिर्फ हम लोगों के लिए एक, मतलब कि मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, चाहे वोट दें या ना दें, हैं तो मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन एक कम्युनिटी को अगर टारगेट करा जाता है किसी भी मामले में तो फिर उस वजह से थोड़ा दुख होता है। अगर कानून, देश एक कानून, क्या वो प्रधानमंत्री बनने के लायक है कि नहीं है? हमारे हिसाब से नहीं है। ऐसा क्यों? बस नहीं है, बस नहीं, कुछ तो व्यक्तिगत रीजन होगा। व्यक्तिगत रीजन आपको बता दिया। एक तरफ को टारगेट करना, दूसरी तरफ को बढ़ावा देना, ये किसको बढ़ावा दे रहे हैं और किसको टारगेट? अब उसको समझ सकते हो आप खुद ही इस बात को। कानून एक है देश में, संविधान भी एक है, लेकिन एक समुदाय के लिए कानून अलग है, एक समुदाय के लिए कानून एक अलग है, एक है। तो दिक्कत यहाँ पे आती है ना। अगर सबको एक साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास जैसे नारा था, तो उस नारे के हिसाब से सबको लेके चलना चाहिए था, तब तो वहाँ चलने का मज़ा भी अलग था। अब एक आदमी को उड़ाओ, एक आदमी को ठेलो, एक आदमी को पेलो, तो ये कहाँ का यार कानून है, कुछ समझ में नहीं आता। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? हमारे हिसाब से अगर भाजपा में अगर है कोई तो नितिन गडकरी जी है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे साथ